भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रीति देवाय, भक्ति देवाय, माधुर्य देवाय, शांति देवाय, मम देवाय, आनंद देवाय। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम सम नहीं पंथ, सदगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। भयनाशन दुर्मति हरन, कली में हरि के नाम, निस दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम गम 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 गणपते नमः। ओम ऐं नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमात्मने नमः। सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि। सद्गुरु शरणं गच्छामि, सद्गुरु शरणं गच्छामि, सद्गुरु शरणं गच्छामि। ओम 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 गुरुदेव ओम 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 ओम। नारायण 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 नारायण। देखिए, मैं परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का शिष्य हूँ। मुझे गुरुदेव ने सिखाए हैं, और अध्यात्म के बिना कोई कहीं भी कुछ भी करे तो उसको रोना ही पड़ेगा। बिना आध्यात्मिक जीवन, बिना ईश्वर के शरण, बिना गुरुदेव के, बिना सत्संग के कोई कुछ भी कर ले, कितना भी बड़ा बन जाए, अब बनने का प्रयास करे, उसको धराशायी होना पड़ेगा और संसार से खाली जाएगा। इसलिए बापूजी मेरे सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। तो गुरुदेव से हमने सीखे हैं और जानते हैं, बिना अध्यात्म के कुछ भी, राजनीति हुआ, योग हुआ, और संसार का कोई भी कार्य, बिजनेस, धंधा, कंपनी चलाना, उनको आप बड़े आदमी जरूर समझते होंगे, लेकिन लास्ट में कहीं कुछ नहीं रह जाता, कुछ नहीं रह जाता। अगर आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक गुरु हैं और उनका आशीर्वाद है, तो आप जो है महान सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं, पा सकते हैं। और वो सीढ़ी जो पाई हुई होती है फिर जाती नहीं है। इसलिए आप लोग देखेंगे कि मैं आते हैं, कुछ लोगों का होता है, बोले हैं हमसे कि भैया प्रोफेशनल टाइप का बोला करिए। तो मुझे क्षमा करिएगा, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। प्रोफेशनल वाले लोग जो है वो मतलब मैकाले के शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए हैं। मैं गुरुकुल शिक्षा से पद्धति से हूँ, क्योंकि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का शिष्य हूँ। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता हूँ और अध्यात्म में ही रहता हूँ। और राज सत्ता का कार्य के बिना व्यवस्था हो नहीं सकता। जैसे अध्यात्म सृष्टि को चलाने के लिए अध्यात्म शास्त्र, अध्यात्म सत्ता और राज सत्ता दोनों चाहिए। इसलिए गुरुदेव की कृपा से अध्यात्म सत्ता का भरपूर भंडार मेरे पास है, और राज सत्ता के कार्य इसलिए करता हूँ क्योंकि राज सत्ता एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को रखना जरूरी है। राज सत्ता, अध्यात्म सत्ता दोनों साथ में चले तो कार्य एकदम, देश और सृष्टि का कार्य इतना नंदन बन जाए, वैकुंठ हो जाए। लेकिन समस्या यही आ रही है आप लोगों को, जैसे कि देखने को मिलता होगा, अध्यात्म राज सत्ता जो है अध्यात्म से बहुत दूर है। इसी का परिणाम है कि जो मतलब इलेक्शन होता है, राज चलता है, लेकिन दुख नहीं जा रहा है लोगों का। संसार में किसी तरह का आप देख रहे हैं कि देश में संस्कृति मतलब अपने कितने मतलब लोग दुखी लोग हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है चारों तरफ। उसका रीजन है, कारण है
कि अध्यात्म सत्ता से लोग दूर हैं, और जो राजनीतिक लोग हैं वो भी आध्यात्मिक नहीं हैं, वो खुद बीमार हैं, लाचार हैं, मोहताज हैं, तो आपको सुख कैसे दे पाएंगे। और चूंकि मेरा सौभाग्य है कि मैं परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का चरण वंदन करते हुए मैं उनका शिष्य हूँ, कि इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कोई भी कार्य करने में मतलब असंभव नहीं लगता। वो मेरे गुरुदेव की कृपा है, करुणा है। और आगे मैं कुछ और बताने वाला हूँ, और बताना यह था कि आज का थंबल है कि पांडव रूपी गुरु भाइयों की मदद से, तन मन धन की मदद से, ध्यान दीजिएगा, पांडव रूपी गुरु भाइयों की तन मन धन की मदद से सनातन संस्कृति रक्षा दल और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम गुरुचरण दास को बहुत हिम्मत मिली है, साहस मिली है, और बहुत ही मनोबल मतलब ऊंचा हुआ है। और आप लोगों का बहुत बड़ी मतलब कृपा हुई है। गुरुदेव की कृपा तो है, लेकिन पांडव रूपी गुरु भाइयों का हमारे ऊपर बहुत ही सदा आभार। गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, उनका भी आशीर्वाद है मेरे साथ। और वो पांडव रूपी गुरु भाई कहीं दूसरी जगह नहीं है, वो आश्रम में भी रहते हैं, समिति में भी हैं, और समाज में भी हैं, गृहस्थ में भी हैं, भाई भी हैं, बहन भी हैं। उनका आशीर्वाद सदा, गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ उनका भी आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बरसता रहता है। और तन मन धन से वो सदा हमारे साथ लगे रहते हैं। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे गुरु भाई हैं कि उनको शाम को सब्जी ले आएंगे, उनको खाने की व्यवस्था होगी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमको यानी सनातन संस्कृति रक्षा दल को एक ऊंचे स्तर तक पहुंचाने के लिए, भारत के विश्व गुरु बनाने के लिए, गुरुदेव को संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने मतलब मदद की है तन मन धन से। मतलब अपना सारा कार्य रोक करके उन्होंने अपना तन भी दिया, मन भी दिया और धन भी दिया। ऐसे गुरु भाई बहनों को मैं चरण स्पर्श दंडवत प्रणाम करता हूं। और जो भी मेरे गुरु जी के शिष्य नहीं, शंकराचार्य के शिष्य हों या किसी के शिष्य न हों, ऐसे लोग भी हमको जो है तन मन धन से मदद किए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं, उनका चरण रज लेता हूं। क्योंकि हमारे लिए कोई छोटा नहीं है, सब हमारे लिए महान है। क्योंकि जब हमारे गुरुदेव महान हैं तो उनकी सृष्टि महान है और उनकी व्यवस्था महान है। जितने प्राणी मात्र हैं सब गुरुदेव के हमारे मतलब उनके आत्मा बसी हुई है। मैं पूरी सृष्टि में अपने गुरुदेव का दर्शन करता हूँ, मैं पूरी सृष्टि में अपने गुरुदेव का नमन करता हूँ, और उस सृष्टि का सेवा करने के लिए मुझे सुअवसर मिला है। मैं इन सारे गुरु भाई बहनों, पशु पक्षियों को सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सबकी मदद से यह सनातन संस्कृति रक्षा दल मतलब चल रहा है और आगे भारत को विश्व गुरु बनाने में सर्वसमर्थ होगा और सफलता प्राप्त होगा, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं है। तो मैं पांडव रूपी गुरु भाइयों को मतलब बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और उधर 2 दिन पहले दुर्योधन रूपी गुरु भाइयों को भी और बहनों को भी, जो भी होंगे उनको भी, हमको जो कहना था हमने कहा, जो बताना था हमने बताया। उनसे हमारा कोई डिमांड नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। वो इसलिए कि वो अपना उनका स्वभाव है, उनकी मर्जी है। हर आदमी अपने कर्म का फल भोगता है, चाहे अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे। तो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। तो उसमें हम किसी से क्यों मार करने जाएं, हम किसी से क्यों उलाहना देने जाएं, हम किसी से क्यों राग द्वेष करने जाएं। ऐसा मेरे गुरुदेव ने नहीं सिखाया है। मेरे गुरुदेव सिखाए हैं उद्दमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत। मतलब हमको गुरुदेव सिखाए हैं उद्यम करो, उद्यम साहस धैर्य करो, बुद्धि शक्ति पराक्रम लगाओ, इसके बाद पूरी सृष्टि के देवता तुम्हारे सेवा के लिए हाजिर हो जाएंगे। ऐसा गुरुदेव ने हमको सिखाए हैं।
गुरुदेव मुझे अभय दान दिए हैं, निर्भय किए हैं। यह बहुत बहुत गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श दंडवत प्रणाम। और गुरुदेव के सेवा में पूरे जिंदगी करता रहूं, जन्म जन्म तक सेवा मिले। जो भी सेवा मिले गुरुदेव का मैंने कभी मतलब नकारा नहीं है और नकारूंगा नहीं। चाहे कुछ छोटा सेवा मिले, बड़ा सेवा मिले, मैं सदा सेवा करने की तत्पर हूं गुरुदेव का। क्योंकि सेवा करने के योग्य मैं नहीं था, सेवा करने के योग्य भी गुरुदेव ने ही बनाए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि भारत में सरकार बनाने के बाद पूरी जनता को, पूरी प्रजा को मतलब सुखी करने में गुरुदेव की कृपा के द्वारा मैं सफल होऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गुरुदेव कहे हैं कि साधक का संकल्प कभी विफल नहीं होता है, और गुरुदेव का उसमें संकल्प जुड़ा हुआ है, विफल नहीं होता। मैं गुरुदेव का साधक हूं, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का साधक हूं। हमारे गुरुदेव का इतना निंदा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे सौभाग्य है, मैं कहीं भी अपने गुरु जी का नाम छिपाता नहीं। कोई भी पूछता है तो मैं डंके के चोट बताता हूं। और गुरुदेव को आज तक नीचा दिखा करके मुझसे कोई जा नहीं पाया है और जा नहीं पाएगा। कि तो शरणागत करके ही भेजूंगा उसको, इसमें कोई दो राय नहीं है। 19 साल का रिकॉर्ड है कि मेरे सामने जो भी आया है गुरुदेव की, चाहे निंदक ही रहा हो, लेकिन बाद में गुरुदेव को चरणामृत लेकर के गया है। यह गुरुदेव की कृपा से सफलता हमको मिलती है और पूरे देश में मिलती है। किसी भी राज्य में जाते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आसाम, जबकि जहां कोई भाषा जानने वाला नहीं होता मेरा, लेकिन गुरुदेव की कृपा से वहां भी गुरु जी का डंका बजा के आते हैं। गुरुदेव मुझे अभय दान दिए हैं, और अस्त्र तो मैं नहीं बताऊंगा, बहुत सारे दिए हैं, समय समय पर काम में आता है। लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि गुरुदेव कहे हैं कि साधक अगर चाहे वो कौन सा उगता हो जो हो न सके, अगर तेरा जी चाहे। तो ब्रह्म ज्ञान तो खेलते खेलते मिलता, हंसते हंसते। घोड़े के पैर में घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते मतलब ब्रह्म ज्ञान मिलता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा समय नहीं जाता। सस्ता तो सबसे ज्यादा सस्ता चीज है तो ब्रह्म ज्ञान, समझदारों के लिए। न समझ के लिए तो ब्रह्म ज्ञान तो फिर कोटि कोटि जन्म तक घूमता रहे, उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के मतलब आज्ञा में रहने वाला सेवक, उसको ब्रह्म ज्ञान क्या नहीं मिलता। गुरु गीता में लिखा है सर्वत्र फल भोगते हैं। और बापूजी कहे हैं कि मेरे साधक मतलब जो चाहेगा वो मिलेगा, और वो चाहे तो उसके लिए दूसरा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी भी बन सकता है। दूसरी सृष्टि तैयार हो सकती है। तो ये जो है हमारे गुरुदेव इतना हिम्मत दिए हैं, इतना साहस दिए हैं, इतना बल दिए हैं, इतना ताकत दिए हैं। बापू कहें कि मेरे साधक शेर हैं तो शेर हैं, इसमें कोई दो राय ही नहीं। और कई शेरों को, महाशेरों को बस में करने वाले भी हैं। जैसे हमारे गुरुदेव जब सत्संग में आते थे और बैठते थे पंडाल में, तो पूरी जनता मंत्र मुग्ध होती थी। और बापू ही एक शेर जैसे दिखते थे, लेकिन बापू हैं। तो खैर, आज का वीडियो ज्यादा लंबा न करते हुए, और मैं अपने सभी पांडव रूपी गुरु भाइयों को, जो हमको तन से, मन से, धन से, आश्रम के लोग भी हैं, बाहर के लोग भी हैं, समिति के लोग भी हैं, हमको मदद दिए हैं, उनको मैं बार बार निवेदन करते हुए, उनके चरणों में वंदन करते हुए, गुरु कृपा से उनको मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और 2024 का इलेक्शन पूरा हुआ है। अब इसके बाद अगली रणनीति का शंखनाद होगा। और जो दुर्योधन रूपी गुरु भाई हैं, वो वहां तक अपना रोल निभाए हैं, जैसे कि मतलब द्रौपदी माता का चीरहरण हुआ छल से, वहां तक तो अपना रोल निभा चुके हैं। लेकिन चिंता मत करिए,
अब आपका वो बस नहीं चलेगा। हमें भी गुरुदेव ज्ञान दिए हैं, जहां रास्ता कोई नहीं मिलेगा वहां रास्ता गुरुचरण दास बना के निकल जाएगा। यह चैलेंज है मेरा। आप सारे रास्ते बंद कर दो, उस रास्ते में से रास्ता निकल जाएगा। जहां श्री कृष्ण होते हैं वहां रास्ता की कमी नहीं होती। दुर्योधन ने सलाख के घर में बंद कर दिया पांडवों को। अब हम जहां रहते हैं उससे थोड़े दूर पे है, देखा हूं, लेकिन वहां से भी भगवान की कृपा से रास्ता मिला पांडवों को। ऐसे हम भी हैं, मुझे तो रास्ता गुरुदेव की कृपा से मिलता है और मिलेगा। और बापूजी के आश्रमों को सुरक्षा करना, बापूजी की सेवाओं को सुरक्षा करना, बापूजी के लोगों की सेवा सुरक्षा करना, और जो भी बापू की गौएं हैं और बापू के जो सिद्धांत हैं उसकी सेवा सुरक्षा करना हमारा पूर्ण जिम्मेदारी है। और उसमें कोई विघ्न बाधा करेगा तो उससे आर पार की लड़ाई मेरी है, क्षमा करिएगा। उसमें यह न कहिएगा कि क्यों, क्या, कैसे, बस यह मैं कहूँगा। आर पार की लड़ाई होगी। अगर जो दोषी हैं तो उनसे हमारा एकदम मुठभेड़ होगा आमने सामने का, चाहे वो आश्रम में हो, चाहे समिति में हो, चाहे सरकार में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे शासन में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे बाहर समाज में हो, उनसे आर पार की लड़ाई होगी। मैं सच बोलता हूँ। और जो हमारे सहयोगी हैं, चाहे गुरु भाई हों या समाज के लोग हों, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे शासन के लोग हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे जो है न्यायपालिका के लोग हों, उनको मैं, जो मेरा सत्य के राह पे चलने में सहयोग करेंगे, उनको मैं बार बार वंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो इसी के साथ आज का मतलब यही संदेश था। कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा से और नया शंखनाद करेंगे। और अपनी घोषणा पत्र भी आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे घोषणा पत्र में क्या क्या है। पहले एक बार पूरा बताऊंगा, फिर इसके बाद आपको एक एक बिंदु पे प्रकाश डालूंगा। 40 पॉइंट है घोषणा पत्र का, 42 है। और इसके बाद जो है आपको मतलब अपना जो है नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, सिद्धांत भी बताऊंगा। और भारत विश्व गुरु हो, सबका मंगल, सबका भला हो, ये गुरुदेव के मेरी चाहना है। और योग युक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो और संपन्न भारत हो, भय मुक्त भारत हो। आज ये भयभीत हुई दुनिया को जो भयभीत हुई है, जैसे कि देखिए हम लोग भी भयभीत थे। बापू जो है हमको, भाई किसको क्या दिए भगवान हम नहीं जानते, लेकिन हमको गुरुदेव जो है भय मुक्त किए हैं। ऐसे मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को भय मुक्त करूंगा, योग युक्त करूंगा, स्वस्थ करूंगा। इसमें हमारा योगदान रहेगा। आध्यात्मिक रास्ते से भी जो गुरुदेव ने हमको सिखाया उसको भी पूरे दुनिया में उड़े लूंगा, धुआंधार उड़े लूंगा, अपने से भी और अपने जो है हमारे सहयोगियों से भी। और इसके बाद राजनीतिक ढंग से भी, सरकार के ढंग से, उद्योग के ढंग से, कंपनी के ढंग से और संस्था और ट्रस्ट के रास्ते, जो भी रास्ता मिलेगा हर रास्ते से मैं सभी को मतलब कल्याण के रास्ते लेकर के चलने का एकदम वचनबद्ध हूँ। सनातन संस्कृत रक्षा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम गुरुचरण दास। जय सनातन, जय हिंद, जय भारत।